अब मैं कृष्णा भट्ट जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की कोई आयु नहीं होती, कोई समय नहीं होता। कब आपको भगवान अपने दिव्य दृष्टि दे दे, उसका कोई भी समय नहीं है। इनके जीवन में ये समय कैसे आया? इनका कहना है कि ये 10वीं तक बिल्कुल भी भगवान की ओर इनका ध्यान नहीं था। केवल एक पंक्ति ने इनका जीवन बदला और वो पंक्ति थी, कभी ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने का क्या फ़ायदा। ये कह रही हैं कि यह भजन की ये एक पंक्ति इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं वो बनी और उस इनको भगवत चरणों के साथ जोड़ा। और आज ये कह रही हैं, आज ज़रूरत है मानव को आध्यात्मिक उपचार की, संस्कार हैं एकमात्र औषधि व्याकुल संसार की। तो कृष्णा भट्ट जी आइए और अपने विचार सबके साथ व्यक्त कीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी के चरणों में मेरा हृदय से प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें को मेरा हृदय से प्रणाम। कितना सौभाग्य की बात है ना कि श्री कृष्ण की कथाएं हम श्री कृष्ण की पावन भूमि वृंदावन में ही जो है सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। जो है ये हमारी गुरुजी की कृपा है। उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, वरना हमें यहाँ आने बोलने की औकात नहीं। और ये तो कृपा है मेरे गुरुदेव की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे गुरुजी की ही कृपा है। मनुष्य रूप में जन्म लेना तो हम सबका सौभाग्य था, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना ये गुरुजी ने हमें सौभाग्यवान बनाया है। तो गुरुजी को मेरा हृदय से प्रणाम। जो है मेरी जो कथा है वो है गोकर्ण कथा। गोकर्ण कथा तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके पास सब कुछ था, धन वैभव, बड़ा घर, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते थे। और दुख वो इस बात से थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधली, और उनके जो सारे काम थे वो भी थे धुंधले ही। लेकिन कहते हैं जो है अब माता के काम धुंधले हैं तो बच्चे के काम भी धुंधले होंगे, क्योंकि जो है सबसे पहला जो ज्ञान का दर्जा है वो माता होती है। क्योंकि सब तीर्थमयी माता सब देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतरेण पूज्येत। कि सभी तीर्थों से बड़ी माता है, सभी तीर्थों से बड़े हमारे पिता हैं, और माता पिता के चरणों में ही ये चारों धाम हैं। कहते हैं भूमि गरियसी माता स्वर्गात् उच्चतर पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरियसी। भूमि से ऊंची माता है। एक माता उसको ही बोलते जो अपने बच्चे को सही ज्ञान दे, क्योंकि माता भूमि से ऊंची माता है, स्वर्ग से ऊंचा पिता है। और जो हमारी भूमि है और जन्मभूमि, माता और जो जन्मभूमि है, ये स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। लेकिन आत्मदेव की जो पत्नी थी वो
ऐसी नहीं थी, उनके काम धुंधले थे। जब तक सुबह उठ के 2-3 घरों में कलह ना करवा दे तब तक वो शांत नहीं बैठती थी। फिर भी जो आत्मदेव जी थे ना, वो बड़े प्रसन्न थे, बड़े जो है इस बात को भी उन्होंने सहा हुआ था। ऐसे ही करते जो है समय बीतता गया और जो है आत्मदेव कहते हैं ऐसी पत्नी मिली है तो इसके पीछे लगा हूँ, अच्छी मिली होती तो उनके ही पीछे लगा रहता। अब इस बात पे भी बड़े प्रसन्न थे। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, कैसे झुककर बातें करना चाहिए। गुरुजी ने हमें सिखाया है कि दुनिया में उसका कद ही तो सबसे ऊंचा होगा जो झुक कर चलता होगा, जो झुक कर मिलता होगा। ये हमारे गुरुजी ने सिखाया है। गुरुजी कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अब मुर्दे को मोड़ के देखना, मुड़ेंगे ही नहीं, अकड़ जाते हैं। और जो इंसान जीते जी अकड़ जाए वो तो मरा हुआ मुर्दा माना जाता है। अरे जीते हो तो ऐसे जियो, हंस खुल के, हमें हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। सभी हंसना एक बार, हा हा। हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए, छोटी सी तो जिंदगी है, हमेशा मुस्कुराते रहो। कभी आंसू भी निकले ना, खुशी के आंसू होने चाहिए, भगवान के प्रति आंसू होने चाहिए, हमारे गुरुदेव के प्रति आंसू होने चाहिए, खुशी के आंसू होने चाहिए। और छोटी सी जिंदगी है, हर बात पे खुश रहा करो। जो चेहरा पास ना हो उसकी यादों में खुश रह लो, जो रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रह लो, और जो चला गया इस दुनिया से उसके यादों में खुश रह लो। कहने का भाव है मेरा, छोटी सी तो जिंदगी है, हर बात पे खुश रहा करो। एक बार और मुस्कुराना, हा हा हा। जो है हमेशा मुस्कुरा। जब भी कथा करती हूँ ना, मैं 2-3 कथाएं मैंने कर लिया है, और मेरे कथा में जो एक मेन बात रहती है, खुद को भी हंसना है, सबको हंसाना है। और आता भी मुझे यही है, क्योंकि तो मैं तो अज्ञानी, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं बस बैठ जाती हूँ वहाँ पे, जो कथाएं हैं और जो बीच में सबको हंसा देती हूँ, बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मेरा जो है, मैं कहती भी हूँ उनसे कि पूरे दिन तो हम देखो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपना स्वार्थ के लिए, लेकिन पूरे दिन में एक काम ऐसा करना चाहिए जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, और जिसमें हमारा कोई, अब ऐसा तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं खुद भी हंस सकती हूँ और सबको भी हंसा सकती हूँ। हमारे गुरुजी जी नहीं हंसे, क्या बात है, हंसो गुरुदेव जी। गुरुजी बड़े प्रसन्न हैं और मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। वृंदावन धाम में कथा सुनाने का भी मौका मिला है, बड़ा आनंद आ रहा है। चलो बढ़ते हैं अपनी कथा की तरफ। जो है, जो उनकी पत्नी धुंधली थी उसमें सब अवगुण थे, और जो है आत्मदेव में सारे गुण भरे हुए थे। जो है आत्मदेव बड़े चिंतित रह रहे हैं कि इस बात को लेकर कि मेरी कोई संतान नहीं है। अब उनके मन में एक विचार आता है कि है ना, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। अब देखो, आत्मनाम देव तो उनका नाम था और आत्महत्या वो करने जा रहे थे। अब जैसे वो गए तो जो है वहाँ पे एक नदी था, तो जैसे वो नदी में डुबकी लगाते ऋषि मुनि ने उन्हें खींच लिया कि तुम क्या कर रहे हो, ये मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिला है, तुम इसको ऐसे ही गंवा दोगे, ऐसे ही इसको नष्ट कर दोगे। वो कहते हैं अरे मैं बड़ा दुखी हूँ। बोले क्या बात की दुखी है? तो आत्मदेव जी कहते हैं अरे मेरी कोई संतान नहीं है, अगर संतान होती तो वो पिंड दान करती, जो श्राद्ध वगैरह करते हैं ना। तो ऋषि मुनि कहते हैं जब अपना कल्याण खुद कर सकते हो तो दूसरे के भरोसे क्यों रहते हो। देखो ये बात हमेशा याद रखना, जाए नहीं साथ कोई तुझे जाना अकेला है, पत्नी जाएगी द्वार तक, बंधु बांधव जाएंगे शमशान तक, हर कोई तेरे देह को जला कर आएगा, आखिर वंदे धर्म ही तेरे साथ परलोक में और भगवान तेरे साथ साथ निभाएगा। क्योंकि अगर जीते जी हमने भगवान का साथ निभाया है, हमने जीते जी भगवान का नाम लिया है, तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। जैसे हम मरेंगे तो भगवान कहेंगे अरे ये तो मेरे बच्चे हैं, इन्होंने जो है हमारा नाम लिया है, इन्होंने सबको धर्म का प्रचार किया, तुम इनको ऐसे क्यों कष्ट दे रहे हो। भगवान हमारी रक्षा करने के लिए दैत्यों से भी लड़ेंगे, यमराज जी से भी लड़ेंगे। अगर हम भी अगर किसी को ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको रोकेंगे तो भगवान भी हमारे लिए आएंगे। जैसे वो प्रहलाद जी के लिए आए थे, माता द्रौपदी के लिए आए थे, वैसे ही भगवान हमारे लिए। और भगवान से हम कहते हैं कि कान्हा आपके ही भरोसे तो हम हैं, तुम माता पिता मेरे और मुझे सतगुरु प्यारा है,
तुम माता पिता मेरे कान्हा और मुझे सतगुरु प्यारा है। कान्हा इस जीवन नहीं आको एक तेरा ही तो सहारा है। और गुरुजी जो गलती हुए वो माफ़ करना तो आपका जो है काम है, और जो है हमारी गलतियों को आप ऐसे ही माफ़ करते रहें। हमारी टूटी फूटी वाणी से जो है कथा चल रही है, और इस जीवन को एक आप ही का तो सहारा है। कहते हैं मैंने सारे सहारे छोड़ दिए कान्हा, एक तेरा सहारा काफ़ी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नज़ारा काफ़ी है। भगवान का एक नज़ारा, भगवान की एक दृष्टि ही काफ़ी होती है। जैसे भगवान ने अर्जुन का जो है सारथी बनकर साथ निभाया था, वैसे ही कहते हैं हम कान्हा से कि वैसे ही आप भी हमारे सारथी बनकर हमारा साथ निभाना, क्योंकि जब भगवान हमारे सारथी होंगे तो हम गलत रास्तों पर भटक ही नहीं सकते। ऐसे ही ऋषि मुनि जो है आत्मदेव जी को समझा रहे थे, पर जितनी भी बातें कही गई सब व्यर्थ जा रहे थे, क्योंकि आत्मदेव एक ही बात पर खड़े थे कि मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए। तो ऋषि मुनि कहते हैं ठीक है। तो फिर उन्होंने उनको एक फल दिया जिसमें उनका अब तक का किया हुआ सारा तेजस्वी फल उसमें डाल दिया, जितना उन्होंने जो है तपस्या करी थी उनको फल दिया, और वो फल जो है आत्मदेव जी ने ले लिया। अब आत्मदेव जी अपनी पत्नी को जाकर दे रहे हैं कि तुम जैसे ये फल खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी। अब पत्नी सोचे क्या होगा, इस फल को खा लिया और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, और जब मैं बाहर भी चली गई चलो ठीक है, लेकिन जब लड़ाई होगी तो हाथापाई भी हो जाएगी, लेकिन हाथापाई होगी तो इसमें तो ये बड़े क्रोधित होंगे क्योंकि पहला बच्चा है। तो ऐसे नहीं, चलो ठीक है इतना भी सह लिया, लेकिन इतना जो है असहनीय जो पीड़ा होती है उसको कौन सहे। चलो ठीक है ये भी सह लिया, फिर भी 5 साल 10 साल जब तक बालक बड़ा नहीं हो जाता इसी के पीछे लगा रहना पड़ेगा। तो सोचती है नहीं मेरे से तो नहीं होगा। इतने में जैसे ही सोच ही रही थी उनकी बहन आ जाती है। उनकी बहन बोलती है, उनके बहन के जो है बहुत सारे बच्चे थे आगे पीछे 4-5, कहती है तुम्हारे पास जो है मेरे पास बच्चों की कमी नहीं, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं, तुम जो है अभी जो मैं गर्भवती हूँ और जो है मेरा बालक तुम ले लेना और तुम मुझे क्या है पैसे दे देना। तो वो अपने पति से कहती हैं कि मैं 9 महीने के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ और अपने बहन के जो है बालक लेके आई वो, और कहा फल का क्या करें, बोले फल जो है गौ माता की टोकरी में डाल दिया। अब वो फल जो है गौ माता खाती है। अब जैसे वो 9 महीने के बाद वापस आती है तो वो अपनी बहन का बालक लेके आती है, और जो है गौ माता से जो बालक हुआ दोनों का नामकरण हुआ, क्योंकि वो फल गौ माता ने खाया था, गौ माता भी जो है गर्भवती नहीं हो रही थी। तो जो है गौ माता से भी बालक हुआ, और जैसे ही उनका नामकरण हो रहा था तो गौ माता से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण का अर्थ होता है गौ के जैसे कान। जो स्वरूप है वो मनुष्य का था, लेकिन जो कान थे वो गौ माता के थे। और देखिए ये कितने सौभाग्यशाली है हम कि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं है कि भगवान का नाम ले। देखो हमने पिछले जन्म में इतने पाप किए थे कि हमें 84 लाखों योनियाँ भुगतनी पड़ी, और जो हमने थोड़ा सा पुण्य किया था उसका हमें मनुष्य जन्म मिला है। और अभी भी मनुष्य जन्म में अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो कब कहते हैं कलयुग केवल एक नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पाया। कलयुग में एक राम नाम लेने मात्र से ही जो है भक्त की मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे ही उनका जो है चल रहा था, और जो है अब जो है गोकर्ण का नाम तो रखा गया, लेकिन धुंधली बोली कि मेरे पुत्र है तो मेरे पुत्र का नाम तो मैं ही रखूँगी। तो उन्होंने अपनी जो है धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। कहती जैसा मेरा नाम है वैसे मैं अपने बच्चे का नाम भी रखूँगी, तो उन्होंने रखा धुंधकारी। और जैसे वो बड़े हुए जितने गुण गोकुण में थे, जितने गुण गोकर्ण में थे उतने ही अवगुण धुंधकारी में थे। धीरे धीरे फिर बड़े होते गए। एक समय ऐसा आ गया जब मृत्यु हो गई किसकी, धुंधकारी की। और मृत्यु कैसे हुई,
कि एक बार जब वो देखो जो पाप करते हैं, उन्होंने इतने पाप किए थे, वेश्याओं का संग किया था, इतने पापी को मुक्ति मिलनी और जो है मरना तो आसान बात नहीं है। उनको मारा गया था क्योंकि वो एक बार पकड़े गए थे और जो है पकड़ने के बाद माताओं ने कहा कभी तो पकड़ा जाएगा, और फिर उसको मारने की कोशिश की। बहुत सारा तड़पा तड़पा के जो है धुंधकारी को मार रहे, फिर भी वो मर नहीं रहा। अंत में जो कोयले होते हैं ना, काले काले गरम गरम, वो उनके मुख में डाल दिए गए और वो कोयले से जो है वो मर गया, लेकिन फिर भी प्रेत योनि उनको प्राप्त हुई। अब जो है ये बात गोकर्ण को पता चली। गोकर्ण जी आए, उन्होंने जो है श्राद्ध वगैरह किया और चले गए फिर से अपना अध्ययन करने के लिए। फिर जो है सपने में धुंधकारी आए, बोले कि मुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं प्रेत योनि में हूँ। गोकर्ण जी बोले कि अरे श्राद्ध वगैरह तो मैंने सब कर दिया था। वो बोले तुम चाहे कितना भी श्राद्ध करो मेरा, तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने पाप ही इतने किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं। गोकर्ण जी बोले ठीक है मैं देखता हूँ। धुंधकारी बोले तुम मेरे भाई हो, मैंने बहुत पाप किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ ना कोई ना उपाय निकालिए। तो गोकर्ण जी बोलते हैं कल प्रात होते ही बताऊंगा। और वो जो है ना त्रिकाल संध्या करते थे और उन्होंने सूर्य भगवान जी से जो है आज्ञा ली। सूर्यदेव भगवान ने कहा तुम अगर श्रीमद् भागवत की कथा कराओगे 7 दिन की तो मुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए श्रीमद् भागवत कथा गोकर्ण जी सुना रहे हैं, लेकिन भूत प्रेत का काम होता है इधर उधर भटकना, एक जगह नहीं रुकते वो। 7 एक जो है बंसी मंगाई गई, जिस 7 गांठों वाली बांसुरी जो है जो है उसमें गांठ लगा दिया गया उनको, धुंधकारी को, क्योंकि वो प्रेत थे, भूत बने हुए थे, टिक तो एक जगह सकते नहीं, तो उनको गांठों में बांधा गया। और जैसे ही एक दिन की कथा समाप्त हुई, एक गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ फटी, ऐसे ही 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई। अब जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा समाप्त हुई तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि तुम्हें मुक्ति मिल गई। सिर्फ धुंधकारी को कहा। सभी भक्तजन बोले कि कथा तो सब ने सुनी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा है, बहुत सारे भक्त आते हैं सुनते हैं, कथा सब ने सुनी है, तो मुक्ति एक को क्यों मिली। तो भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा जो कोई भी सुनता है उसको जो है सभी को मुक्ति मिलती है। उसके कानों में श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक चले जाएं, श्रीमद् भागवत की कुछ कथाएं चली जाएं, उस भक्त को जो है मुक्ति अवश्य मिलती है। लेकिन देखो भक्त बनने के भी जो है बहुत नियम होते हैं। कहते हैं एक सच्चा भक्त वही होता है जिसमें ना मिलावट हो, ना दिखावट हो, ना सजावट हो, ना मिलावट नहीं, सजावट नहीं, दिखावट नहीं और सजावट नहीं होनी चाहिए। ना कोई मिलावट हो, ना कोई दिखावट हो, ना कोई सजावट हो, सिर्फ भक्ति हो और भक्ति के प्रेम में ही डूबे रहे। धन्यवाद। धन्यवाद करिश्मा जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। भक्ति भाव से कीजिए प्रभु सिमरन के काज, भक्ति नहीं तो गति नहीं, यही मोक्ष का राज। तो इसके साथ ही आज के कार्यक्रम को हम थोड़े समय के लिए विराम